अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे काज ऑफ वॉर के बारे में, यानी कि वॉर जो हो रही है उसकी वजूहात क्या होती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं हम। तो इसको हम 3 लेवल ऑफ एनालिसिस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला लेवल आता है इंडिविजुअल लेवल, सेकंड नंबर पे आता है जी डोमेस्टिक लेवल और थर्ड नंबर पे आता है इंटरनेशनल लेवल। तो इस वीडियो के अंदर हम खास तौर पर डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल लेवल को। जब इंडिविजुअल लेवल की बात हो रही होती है, इसका मतलब है कि उस कंट्री का जो सुप्रीम पावर है, जो इस कंट्री को कंट्रोल कर रहा होता है, उसकी बात कर रहे हैं। चाहे वो उसका प्रेसिडेंट हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, या उस कंट्री का डिक्टेटर हो सकता है। हम आईआर की बहुत फेमस थ्योरी रियलिज्म को कोड करेंगे। रियलिज्म के मुताबिक वर्ल्ड के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होते हैं, वॉर्स हो रही होती हैं, जितने भी इशू चल रहे होते हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो रैशनल डिसीजन का होता है। रैशनल डिसीजन किसके? जो उस कंट्री का लीडर होता है या ना उस नेशन का लीडर होता है। यहाँ पे एक और पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि रियलिज्म के अगेंस्ट है, जो बात करता है कॉन्शियस रीजन डिसीजन की। यानी कि वो कह रहा है कि जो वॉर्स होती हैं वो डिसीजन जो लिए जाते हैं वो कॉन्शियस होते हैं, वो रैशनल नहीं होते। इसके बारे में सोचा जाता है, कैलकुलेशन की जाती है। जो कंट्रीज होते हैं उसके जो लीडर्स होते हैं वो उसके बारे में बात करते हैं, सोचते हैं और अपने डिसीजन लेते हैं। और जब भी कोई कौम या कोई कंट्री जो है वो वॉर के अंदर उससे इन्वॉल्व होता है जब उससे लगता है कि अब हमारे लिए वॉर जो करना है लाजमी है। अगर हम वॉर के अंदर नहीं जाएंगे तो पीस में ज़्यादा हमें नुकसान होगा वॉर में जाने के बजाय। जैसा कि काजेज ऑफ वॉर के अंदर हम रैशनल डिसीजंस और इसके बाद कॉन्शियस डिसीजन की बात कर चुके हैं जो कि लीडर्स लेते हैं। इसके साथ साथ कुछ और वजूहात हैं जिसके अंदर जो लीडर होता है उसके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। अब जो लीडर हो रहा होता है वो अपने ऑफिस के अंदर बैठा होता है, उसको कोई पता नहीं होता पीछे क्या चल रहा है, जो मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या है या और जो मामलात हैं उसको इतनी खबर नहीं होती। वो एजेंसीज जो होती हैं या उस कंट्री की जो भी उसको हैंडल करने वाले लोग होते हैं वो इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद वो नेक्स्ट उसका जो प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है या डिक्टेटर होता है उसके पास पहुँचाई जाती है। अब वो उस इंफॉर्मेशन को देखकर वो डिसाइड करता है कि अब वॉर के अंदर हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो बाज़ को ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्क्रीन कर दिया जाता है, यानी कि मिसगाइड कर दिया जाता है। जो कि इन्फॉर्मेशन होती है बाज़ का तो वॉर के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है उसके पास वो ऐसी होती है कि वो वॉर को प्रमोट करने पर मजबूर कर देती है। इसके साथ साथ कोग्निटिव जो बाइसनेस होती है वो भी इफेक्ट कर रही होती है। इसके साथ साथ ग्रुप थिंकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता है उस कंट्री का या प्रेसिडेंट होता है तो वो ग्रुप के अंदर बिठाता है लोगों को, अपने जो वज़ीर मशीर जो होते हैं या अपनी जो सेक्रेटरी होते हैं या वज़ीर दिफा होता है और आर्मी के जो लोग होते हैं उनको बिठा के फिर ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं कि हमने कौन सा स्टेप लेना है। तो जब वो स्टेप लेना होता है तो उसको डिस्कस करने के बाद वो उन सबकी बात सुनने के बाद जो ग्रुप की जो थिंकिंग होती है, जो ज़्यादा लोग प्रमोट कर रहे हो जिस चीज़ को, उसको आगे फॉलो किया जाता है। और यही थ्योरी आगे जाके कहती है कि जो पॉपुलेशन है उस कंट्री की वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। उसके अंदर उसकी जो मेंटालिटी है या उसका लेवल ऑफ एजुकेशन है, उसको कितनी समझ है वॉर की, या उसको कितना का इसके बारे में पता है कि वॉर का क्या लॉस हो सकता है और उसका क्या हमें फ़ायदा होगा। तो जो मेंटालिटी होती है आवाम की वो प्रमोट कर रही होती है वॉर को या पीस को। तो बाज़ का ऐसे मामला होते हैं यहाँ पे जो कौम है वो उस कंट्री का जो प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है उसके साथ खड़ी होती है कि हम इस मामले के अंदर हम आपके साथ खड़े हैं, वॉर को वो प्रमोट कर रहे होते हैं। बाज़ का वो डिनाई कर रहे होते हैं कि इस कंट्री के साथ वॉर नहीं करनी चाहिए। तो इस वजह से जो डिसीजन लेने वाला फैसला जो होता है, ये डिसीजन लेने होते हैं तो उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। इसके अंदर जो पब्लिक होती है उसका व्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है, जिसके अंदर आ जाता है जो नेशनलिज्म है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं लोग। नेशनलिज्म यानी अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए अपने कंट्री को सुपीरियर समझते होते हैं और अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए वो वॉर की तरफ ही जा सकते हैं। इसके साथ साथ बाज़ को होता है जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो उनकी हेट होती है उसकी वजह से भी। बाज़ को आप देखते हैं कि बाहर के साथ भी हमारा डिस्प्यूट्स तो है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट भी है, इसके बाद हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी है, इसके साथ साथ एथनिक जो एक होता है ना गुस्सा है या एक हैट है, ठीक है, उस हेट की वजह से भी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी तरफ जा रही होती है आवाम जो है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आईआर के जो रिसर्चर हैं या एक्टिविस्ट हैं वो इस बात पे यानी कि एग्री हैं कि जिस कंट्री की जो पॉपुलेशन अगर कम होगी तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको वार के अंदर कन्वर्ट होने में कम चांसेस होते हैं। अगर इस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसके ज़्यादा चांसेस है कि वो कॉन्फ्लिक्ट वार के अंदर कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जो एक ह्यूमन पावर जो होती है, जो मेन पावर होती है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है किसी कंट्री की मिलिट्री पावर के ऊपर या उसकी डोमिनेंस के ऊपर।
तो वो किसी कंट्री के ऊपर अपनी डोमिनेंस कायम करने के लिए उसको मजबूत होना जरूरी है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होना जरूरी है। ये ना हो कि उसकी पॉपुलेशन थोड़ी हो, उसकी जो मिलिट्री है या उसकी जो लोग हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर मर जाएँ या उसको नुकसान इतना ज़्यादा हो जाए तो वो उसके दोबारा कम बैक ही ना कर सकें, अपने आप को दोबारा से बिल्ड ही ना कर सकें। तो इसके लिए जो पॉपुलेशन इस कंट्री की ज़्यादा होती है, जैसे चाइना है या यूएसए है या इंडिया है, तो वो अपनी वॉर लड़ सकता है, बड़ी वॉर लड़ सकता है। जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जिसके पास पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उसके लिए वॉर लड़ना जो है उसको सोचना पड़ेगा कि हम वॉर लड़ें कि ना लड़ें, क्योंकि इससे हमारा जो मेन पावर है उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है।